वो है गीता सैनी जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। तालियां नजर नहीं आ रही है मुझे, क्या सर्दी लग रही है क्या? सर्दी लग रही है क्या? तो तालियों से तो जो क्या होता है ना, सर्दी भाग जाती है ना? तालियों से तो सर्दी भाग जाती है। यस। तो गीता सैनी जी मौजूद है यहाँ पे। गीता सैनी जी, देखो आपकी तालियों में कमी थी इसलिए अभी तक नहीं आए हैं वो। तालियों में अगर वो होती ना गड़गड़ाहट, है ना, तो उनको आने पर मजबूर कर देते। है ना, समय लग रहा है। यस। देखिए अब आए ना, तालियों पे फर्क पड़ता है। यस गीता जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अनम्यूट करें आप। जी गीता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गीता जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जबरदस्त। जबरदस्त सर, बढ़िया। तो जबरदस्त भी सर को बोलना पड़ेगा क्या? आपको जबरदस्त बोलना है फिर आप बोलेंगे जबर मुझे ऐसा लग रहा है पूरा सेशन ऐसे ही चलेगा आज। नहीं, कैसे है गीता जी आप? बढ़िया सर। गीता जी, हम आप आपसे ही बात करने वाले हैं आधे घंटे। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। यस। तो आप ये अपना परिचय दें। आपका नाम अगर आप दोबारा बताना चाहते हैं, कोई उपनाम भी हो अगर आपका, वो भी बता सकते हैं, कहाँ से हैं और क्या करते हैं। गीता सर। सर मेरा नाम गीता सैनी है, मैं 2 साल से कनेक्ट हूँ और इस कमेटी के माध्यम से मैंने 20 kg पेट आप क्या लॉस करते किया। हैं पहले ये बताएं, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। क्या करते हैं आप? सर घर का काम। गृहिणी हैं आप? हाँ, घरेलू। बहुत बहुत, जितनी भी आपके सहित हमारे यहाँ इस क्लब में जितनी भी हमारे बहनें जो गृहिणी हैं, एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे उन सभी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो गीता जी आप ये बताएं, अब आप बताएं, आपने इस क्लब के माध्यम से अपना क्या रिजल्ट लिया है? 20 किलो फैट लॉस। सर मैंने 20 kg फैट लॉस किया है। 20 किलो वजन कम किया है आपने? हाँ कितने सर। समय में किया है? सर 5 महीने में। 5 महीने में 20 किलो वजन कम किया है। एक बार अगेन क्लैपिंग करेंगे गीता जी के लिए। 5 महीने में लगभग 20 किलो वजन इन्होंने अपने शरीर से बाहर किया है। और चूंकि आज लिंक के माध्यम से हमारे पास गीता जी का बिफोर आफ्टर भी हमने देखा है, जिसमें अमेजिंग इनका ट्रांसफॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है। और सपोर्टिंग टीम के माध्यम से दोबारा ये तस्वीर हमें दिखाई जा रही है, जिसमें हम बहुत आराम से देख सकते हैं कि कितना बदलाव गीता जी ने अपने अंदर किया है। तो यस गीता जी, आप ये बताएं, ये जो बदलाव आपके अंदर आया है, तो इसके आने से पहले आपको 20 किलो चर्बी के साथ ऐसी क्या क्या परेशानियां थी, जिसके बाद आपको लगा कि अब वजन कम करना चाहिए? चलने फिरने में दिक्कत। सर ये चलने फिरने में दिक्कत थी सर, उससे पहले तो मैं बहुत पतली थी। जब मेरे मतलब 2006 से मेरी दवाई चल रही सर। पेट में दर्द था, पेट में दर्द होते थे, BP लो और ऐसे छोटी मोटी बीमारी चलती थी। तो ऑपरेशन हुए 3 4। फिर ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर ने, ऐसे बोला कि अपेंडिक्स हो गई। तो अपेंडिक्स से अब बच्चा दानी 2 ऑपरेशन होएगा। तो फिर सर फिर 1 साल घोल दिए ऐसे ही, भाई दवाइयाँ से ठीक हो जाए तो। लेकिन दवाइयाँ से कुछ भी नहीं हुआ। फिर 1 साल बाद मेरे 2007 में मेरी बच्चा दानी निकल गई सर। जब से परेशानी तो चल रही है। फिर मम्मी पापा ऐसे सोचते थे, मेरे खुद के मम्मी पापा, तो भाई अब ये भी परेशानी टल गई, निकल गया, ऑपरेशन हो गया तो बच्चा दानी निकल गई तो पेट भी दर्द मिट जाएगा। लेकिन मेरे वो पेट तो दर्द मिटाए नहीं सर। फिर उसके बाद में पथरी हो गई। पथरी हो गई तो पथरी की दवाएं चली सर। फिर मतलब इन्फेक्शन हो गया था उसी टाइम पर 2007 में इन्फेक्शन हो गया था मेरे। इन्फेक्शन की दवाई चली। फिर उसके बाद में पथरी का ऑपरेशन है सर। फिर पथरी का ऑपरेशन बाद में फिर मैं मोटी होना स्टार्ट हो गई सर। जैसे मेरे सूजन आते थे, BP लो, और सूजन, सिर में दर्द, ये बहुत सारी काफ़ी परेशानी थी सर। ये ओके, दवाएं यानी तो कि मेरी आप, यस, आप ये बता रहे हैं कि आपके वजन बढ़ने से पहले आपको 2 से 3 बार आपका ऑपरेशन, अलग अलग सर्जरी वगैरह हो चुकी है, काफी हाँ सर। मेडिकेशंस आपके ऊपर रहे हैं, और उसकी वजह से, दवाइयों के और ट्रीटमेंट के इफेक्ट की वजह से आपका वजन बढ़ गया था। हाँ जी सर। सर। तो ये जो वजन बढ़ा, उस वजन बढ़ने के, क्योंकि समस्याएं तो पहले भी थी आपके साथ,
अपेंडिक्स बताया और कुछ और दूसरा ऑपरेशन हुआ, देन इसके बाद पथरी का आपको रहा, बीपी की शिकायत आपको रहती थी। वजन बढ़ने के बाद क्या बीमारियों में और इजाफा हुआ, परेशानियों में? जी हाँ सर। सर। वो हाँ, आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं जी। वजन बढ़ने के बाद में सर जैसे चलने फिरने में दिक्कत हो गई, घुटनों में दिक्कत हो गई, चला नहीं जाए बिल्कुल भी। और इनके कानों में भी क्या है, जैसे मवाद वगैरह आने लग गई थी सर। तो कानों में मवाद आने से डॉक्टर ने क्या है, पर्दे में छेद बता दिया कि पर्दे में छेद है, सुनाई कम देने लग गया, तो ऑपरेशन बताया। और जब से ये न्यूट्रिशन चालू किया है ना सर, तो ये कान का ऑपरेशन हम डॉक्टर के पास गए ही नहीं करवाने, और ये कान ही सही हो गया। अच्छा। बिल्कुल ठीक हो गया सर, कान बेहते भी और बंद हो गए। उसके अलावा भी कई समस्याएं ऐसी थी जो बता नहीं सकते, मतलब इन्फेक्शन वगैरह थे। और एक एक बीमारी की याद नहीं आ सकती सर, इतनी बीमारियां थी शरीर में, मतलब आए दिन हम तो डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता था तो हर आप ये साल। बताएं, आपको जो आराम आया है उस पे तो हम जरूर बात करेंगे आगे। पहले आप ये बताएं कि परेशानियां क्या क्या थी और उसके पीछे आप किस तरीके से परेशान थे। भाई, गीता जी को क्या प्रॉब्लम्स थी और इसकी वजह से गीता जी किस तरीके से सफर करती थी। तो आप ये बताएं गीता जी कि आपने बताया आप गृहिणी हैं, तो दिन भर के काम करने में, क्योंकि बहुत से काम आपको करने होते हैं, तो दिन भर के काम करने में आपको क्या परेशानी फील होती थी? सर काम तो होता ही नहीं था सर, बहुत परेशानी होती थी उठने में बैठने में। थोड़ा सा भी काम करती थी ना तो सर सांस फूलता था, और उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती थी। मेरे बच्चे काम करते थे, मेरे तीन बच्चे हैं, यही काम करते थे। और ज्यादातर तो मैं बिस्तर पकड़ के रहती थी सर, बहुत परेशानी थी मेरे। मैं बहुत परेशान रहती थी, बीमारी का तो मतलब मेरा कोठा भरा था, ओके। इतनी तो बीमारी थी। आप ज्यादा बीमारियों की वजह से आप घरेलू काम, जो आपके काम होते थे गृह एज ए गृहिणी, वो आप नहीं कर पाते थे, बच्चों से हाँ आप नहीं काम कर पा करवाया करते थे ये। हाँ नहीं कर पाती थी सर। तो कुछ चीजें याद आती है उस समय कि ये नहीं कर पाते थे, वो नहीं कर पाते थे, या कुछ? सर कुछ भी नहीं कर पाती, जैसे खाना बनाना और पोछा बुआरी, ये सब मतलब झाड़ू पोछा, ये भी नहीं कर पाती थी सर। बहुत परेशानी थी, करती थी लेकिन अब बैठ बैठ के करती थी। जैसे एक काम कर लिया तो थोड़ी रिलैक्सन मिले बॉडी को, जब करेंगे उसके बाद में करती थी सर। बैठ के ओके। पोछा नहीं लग पाते थे, या मतलब लेट के पोछा देती थी सर, मैं पूरी लेटती थी जब देती थी। ओके। तो ये हाँ। घरेलू काम करने में आपको दिक्कत आती थी। क्या हाँ। इन सारी चीजों में आपको कुछ मेडिकेशंस भी चला करती थी, यानी कोई दवाइयां आप यूज कर रहे थे उस समय? जी हाँ सर। सर, चल रही थी दवाई तो मेरे 2006 से चल रही थी, वो तो खत्म ही नहीं हुई थी, बंद ही नहीं हुई थी सर। दवाइयाँ तो मेरी ये अब 3 साल हो गई, मेरे को 2022 में आ गई थी सर इस कमेटी में, तो जब से मेरी दवाइयाँ बंद है सर। कौन कौन सी दवाइयां ले रहे थे आप, याद है कुछ आपको? दवाइयाँ तो सर अलग अलग रोग की अलग अलग दवाइयाँ चल रही थी, जैसे कानों की इन्फेक्शन की, हम्म। सिर में दर्द रहता था उसके लिए माइग्रेन की अलग से चल रही थी। कभी कभी बीपी लो रहता था तो उसके लिए कभी कभी टेबलेट चलती थी, लेकिन वो रेगुलर नहीं थी सर। और उसके अलावा जैसे हॉस्पिटल तो हमारा आना जाना ही रहता था। पेट दर्द तो 24 घंटे, मत मान लो कि दिन में 24 घंटे में से 10 घंटे तो पेट दर्द रहता ही था इनका। गैस टीटी बनती थी सर। और गैस्ट्रिक समस्या थी बहुत ज़्यादा, जिससे क्या है गैस बन के सिर में बहुत ज़्यादा खतरनाक दर्द होता था इनके। तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता था उस टाइम पे। तो एक बार आप अपना शुभ नाम बता के परिचय बताएं, ताकि हम आपको रिलेट कर पाएं और आगे की बातों से। यस। सर मेरा नाम मनीष कुमार सैनी है, और मैं इनका क्या करते हैं आप? बेटा हूँ सर। अच्छा, आप बेटे माँ, हैं इनके? हाँ माँ बेटे हैं हम दोनों सर। यस। ओके। तो और मैंने मनीष, अच्छा, आप बताएं, आप वो आपके रिजल्ट पे हम बात करेंगे, पहले बताएं, आप इनके सन हैं, बेटे हैं, तो एज ए मदर जब ये काम नहीं कर पाते थे, तो उस समय आपके साथ कुछ एडिशनल भी, जैसे मान लीजिए आपका ड्यूटी नहीं होती अगर मम्मी ठीक होते, तो क्या उस समय आपको भी सफर करना पड़ रहा था इनकी परेशानी के कारण? हाँ जी सर, सर। कहीं भी क्या जाना क्या? हो तो जैसे अभी मान लो आधी रात में भी दिक्कत हो गई, तो आधी रात में भी हॉस्पिटल लेके जाना होता।
जयपुर जाना होता, जैसे हर 7 दिन 8 दिन में हम जयपुर जाते, अलग अलग हॉस्पिटल में दवाइयाँ चल रही थी, कभी कौन से हॉस्पिटल में कभी कौन से हॉस्पिटल में, जैसे भी मान लो SMS में चला ही, वहाँ रिलीफ नहीं मिला अपन को, तो दूसरे हॉस्पिटल में गए 2 4 5 महीने बाद में। तो ऐसे अलग अलग। लास्ट में दुर्लभ जी हॉस्पिटल की चल रही थी सर। लास्ट में जब दुर्लभ जी हाँ, की दवाइयाँ चल रही थी, तो जिनको वहाँ बंद किया था अभी। मतलब वहाँ बीमारी का पता चला कि इन्फेक्शन के बारे में, तो वहाँ बताए थे कि हार्मोन में सुखाव आ गया, इसलिए ये तो ऐसे ही रहेगा। जिन मतलब जीवन ये भर दवाइयाँ मटेगी, जीवन चलेगी। भर दवाएं चलेगी, मटे तो मटे, नहीं नहीं भी मटे सर, ऐसे बोल दिया था उसने तो। ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले आपने जो इलाज करवाया होगा वो अपने लोकल वहां पे जो भी हॉस्पिटल वगैरह या हाँ हाँ डॉक्टर हाँ होंगे। सर। जी सर। देन उसके बाद आपको जयपुर आना पड़ा होगा। और हाँ जयपुर सर। में भी अलग अलग हॉस्पिटल लाइक SMS हॉस्पिटल है जो। देन इसके बाद दुर्लभ जी हॉस्पिटल में भी आपका ट्रीटमेंट चला, जहां आपको ये बताया गया कि आपकी लाइफ टाइम दवाइयां चलेंगी, ऐसा हाँ सर। आपको एश्योर कर दिया गया। ठीक है। तो ये परेशानियों के बीच में जब डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि आपके तो दवाएं जीवन भर चलेंगी, तब आपका इस क्लब से कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे आपको मालूम चला कि इस तरीके की कोई कम्युनिटी चलती है? सर, हमारे कोच है सोना जी और राम बाबू जी, हमारे सर वो रिलेशन हम में भी हैं। तो उन्होंने क्या, जैसे बात करते रहते थे, तो रिश्ते में क्या है, जैसे मौसी लगती है हमारी, कोच हमारे जो है। तो उन्होंने बताया, तो हमें वजन का कोई मतलब ही नहीं था, हमें वजन से मतलब नहीं, वजन से नहीं जानते थे कि वजन से हमारी ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हमें तो क्या, जैसे बीमारियों को दूर करना था सर। तो वो इन्फेक्शन के बारे में बताया ना उनको, तो उन्होंने बोला कि आप ये चीज़ लेके देखो कि आप सही हो सकते हो इससे। भाई दवाइयाँ तो चल ही रही है आपकी। तो मैंने बोला आप ठीक है कि आप आ जाना, देख लेंगे। तो फिर वो आए, उन्होंने चेकअप वगैरह किया। तो उनके साथ हमारे सीनियर वेलनेस कोच घनश्याम जी भी आए थे। तो उन्होंने चेकअप वगैरह किया, प्रोडक्ट दिया, तो हमने चालू किया। यस। तो यानी कि अभी मैं देख भी रहा था आपका बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है गीता जी। और किस तरीके से बदलाव आपने किया है, और एक बात आपने बिल्कुल मैंने रिलेट किया उसको। जैसे आपने कहा कि हमें वजन से कोई लेना देना नहीं था, और एग्जैक्टली मुझे भी वजन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मेरे कोच ने गाइड किया कि आप 1 महीने के लिए आए क्लब में, और उसके बाद मैंने भी वजन से रिलेट करने लगा कि वजन ही खराब होता है। तो आपने यहाँ आए, और घनश्याम जी के माध्यम से, और एक आपके कोच का नाम आपने बताया, एक बार फिर से सोनू रिपीट सैनी। करें। सोनू सैनी सर, राम बाबू जी सोनू। सैनी, सोनू। हाँ, सोनू जी। तो यहाँ पर जब वो आपको बता रहे थे कि आप ये ज्वाइन करो, ये करके देखो, तो आपके माइंड में ऐसा नहीं आया जब बड़े बड़े SMS और दुर्लभ जी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कह दिया जीवन भर दवाएं चलेंगी, तो फिर आप कैसे आपके रिलेटिव पर बिलीव कर पाए? सर वो 1 साल तो गोल दिए थे हमने ऐसे ही। 1 साल तक विश्वास नहीं एक किया था सर। हाँ, 1 साल विश्वास नहीं किया था फिर फिर। लेने के बाद में विश्वास नहीं था। ले तो लिए हमने, फिर 2 4 5 दिन लिए, तो फिर हमारे क्या है सर, पेट जैसे दर्द होता परेशानी तो रहती है। अभी मान लो 2 4 दिन हुए, तो 2 4 दिन में तो सही होगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है, कोई मेडिसिन तो है नहीं। तो हमने, हमारे क्या है, जैसे सर हमारे देवी देवताओं का भी सिस्टम है। तो हमने वहाँ पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप मत लो। तो हमने बंद कर दिया था। तो बंद करने के बाद में जो हमारे कोच हैं, और जो हमारे सीनियर वेलनेस कोच है घनश्याम जी सर, तो उन्होंने बताया कि आप खीरा तो खा ही सकते हो ना। तो मैंने कहा, चलो ठीक है, खीरा तो खा ही लेंगे। तो फिर खीरा खाना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट स्टार्ट किया वापस, तो आज रिजल्ट बढ़िया है सर। थैंक यू कहना चाहेंगे सर हम। मैं एक मैसेज लेना चाहता हूँ आपसे। जैसे आपने बताया आपके देवी देवताओं का माहौल है, तो जब उन्होंने मना कर दिया, फिर आपकी कैसे हिम्मत हो गई उस चीज को कंटिन्यू करने की? सर करना पड़ा, जैसे उन्होंने तो क्या है, जैसे मना कर दिया, फिर कोच ने कहा कि आप खीरे तो खाओ, तो 2 4 5 7 दिन तक खीरे ही खाए। तो खीरा तो खीरा तो कोई दवाई है नहीं, वो तो सलाद के रूप में आ जाता है। 2 4 5 7 दिन तक तो वो खाए। फिर धीरे धीरे न्यूट्रिशन स्टार्ट किया वापस से। भाई अब तो ले ही लिया उनको, तो पैसे तो कट गए, उनके डिब्बे भी खुल गए, तो उनको वेस्ट थोड़ी जाने दिया जाए सर। तो उनको हमने हम्म। खा लिया, तो फायदा मिला 1 महीने में ही हमको। तो फायदा मिला, तो दोबारा फिर ले लिए हमने। तो समझ में ये आ रहा है कि हमारे जो कोचेज है ना,
वो देवी देवताओं से भी बड़े देवी देवता यहाँ पर साबित होते हुए दिख रहे हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे आ जा, है, डायरेक्ट नहीं तो खीरे से आ जा। समझ रहे हो आप? तो ये पता है क्यों होता है गीता जी, मनीष जी? ये इसलिए होता है क्योंकि हमें एज ए न्यू मेंबर, एज ए नॉर्मल पर्सन, हमें नहीं पता होता है कि इस एनसीसी से हमारे जीवन में क्या बदलाव होने वाला है। लेकिन हमारे कोचेस को बहुत अच्छे से मालूम होता है कि आपको कैसे भी करके इस एनसीसी प्रोग्राम पर लाया जाए अगर, तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसलिए एक बार गीता जी के कोच घनश्याम जी के लिए, सोनू जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। वरना कोई ये कह दे कि हमारे देवता ने मना कर दिया, और उसके बाद तो मैं ये मानता हूं कि अच्छे अच्छे जो है ना तो ये हमारे कोचेस की एक समझ, उनकी नॉलेज और उनका एक आत्मविश्वास, ये काम करता है उस समय। तो अल्टीमेटली आपने इस एनसीसी प्रोग्राम को फॉलो किया और आपको बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। अब तो मानते हैं कि उस समय वो राय जो दी गई थी, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, वो जो राय दी गई थी, अगर आप उसको मान लेते तो शायद आज आप आज भी बीमार होते। सर और ज्यादा परेशान रहते, क्या पता जीवित भी सर रहते या नहीं ऐसे रहते। भी सर वो बात देवता है। ने तो ऐसे बोल दिया था कि दवाई बंद कर दो, मान लो, मतलब डॉक्टरों की दवाई। डॉक्टरों की दवाई बंद हाँ करवा तो दी थी वो उन्होंने। बंद करवा दिए थे सर। लेकिन एक दो साल रहे और फिर भी लेनी पड़ती थी कभी कभी, मतलब फिर परेशानी तो मटती नहीं थी। तो मैंने बोला कि 2 साल ऐसे भी बंद करवा दिए थे डॉक्टर डॉक्टर की दवाई, तो उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला था सर। तो इसमें लेने में फायदा है सर। ये लेंगे तो ठीक होंगे, और मैं नहीं लेती तो सर मेरे पता नहीं क्या होता मेरे साथ में। आज मेरी लाइफ चेंज हो गई सर, मैं बहुत ठीक हो गई। मैं पूरी कमेटी को मेरे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर, मेरे कोच को, कमेटी को, कोच कमेटी न्यूट्रिशन सर। तो गीता जी, अब बदलाव आ गया है, तो अब आप हमें शब्दों के माध्यम से बताएं कि एनसीसी प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद अब आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं और आप उसको कैसे महसूस करते हैं? सर सर बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ, बहुत बदलाव आ गया सर। अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बीमारी भी पूरी स्यू मंतर हो गई सर, कोई बीमारी नहीं है मेरे। और नहीं जैसे ये घुटनों का दर्द की, मतलब सिर में दर्द की, मैं झाड़ा भी खा के आई थी सर, झाड़ा भी खाने गई थी बहुत दूर, तो उससे भी कुछ नहीं हुआ कि बाई बादी होती है, ये सिर का दर्द है, ये ऐसा झाड़ा से मट जाएगा। ओके। तो यहाँ पर आपने बहुत से इलाज करवाए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, परेशान व्यक्ति को जो कुछ बताया जाए वही वो कर लेता है, और आपने भी किया। तो अभी आपने एक तो माइग्रेन की प्रॉब्लम बताई थी, एक आपने गैस एसिडिटी यानी कि डाइजेशन इश्यूज आपने बताए थे। अभी कैसा है इन दोनों में? दोनों ठीक है दोनों सर। ठीक है सर। ठीक है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज आपसे पूछ रहे हैं, या वास्तव में बिल्कुल ठीक नहीं है? वास्तव में नहीं ठीक मैं है सर। ठीक हूँ बिल्कुल सर, तो पूरी अभी बीमारी ठीक गैस हो नहीं गई। बनती है और वो सिर में नहीं चढ़ती है, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं है अभी आपको। हाँ सर बिल्कुल सही हूँ। और दवाइयाँ कौन कौन सी ले रहे हैं अभी आप? अभी अब तो कोई तो सी नहीं ले रहे। कुछ भी नहीं ले रही, अब तो ये बस परोडेट जी, न्यूट्रिशन अपना। न्यूट्रिशन ले रहे हैं आप, हाँ दवाई कोई भी नहीं ले रहे हैं आप? नहीं सर, वो तो तो बंद हो गई। कितना समय हो गया आपको दवाई नहीं लेते हुए? सर 3 साल जब से कमेटी में आई हूँ। क्लब में ज्वाइन किया है तब से आप हाँ दवाइयां नहीं ले रहे हैं। और इस जगह मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहता हूँ, ये क्लब, ये कम्युनिटी किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का, क्योर करने, प्रिवेंट करने या डायग्नोज करने का दावा नहीं करती है। हम आपकी जीवन शैली पर काम करते हैं, हम आपके भोजन पर काम करते हैं, और भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने पर काम करते हैं। और इसके कॉम्बिनेशन से हर व्यक्ति को कोई ना कोई परिणाम मिलते हैं। किसी की दवाइयां बंद होती है, डॉक्टर विजिट बंद होती है, कोई ऑपरेशन टल जाता है, ये उनके व्यक्तिगत परिणाम होते हैं। और ये व्यक्तिगत परिणाम बहुत ही स्वाभाविक भी होते हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से गीता जी को मिले हैं। तो गीता जी, अभी तो बहुत चीजें बदल गई हैं। आप अभी भी क्या, मनीष जी, आपको घर के सारे काम देखने होते नहीं सर, अब तो मैं मस्त रहता हूँ। हैं? यस। नहीं सर, अब तो कर लेती हूँ सब काम। अब तो जैसे हमारे क्या है यहाँ पे सर, नीलकंठ जी का एक मंदिर है पहाड़ पे।
350 सीढ़ियाँ हैं उसकी। तो पहले क्या है, मम्मी को कई साल हो गए, बहुत सालों पहले मम्मी, जब हम छोटे छोटे थे ना, जब हमारे साथ मम्मी जाया करती थी, उसके बाद में जब से परेशानियां हुई तो मम्मी को जाना बंद हो गया, उधर चला ही नहीं जाता था। तो जब से ये ठीक हुई है ना, तो ये मान लो सबसे आगे आगे नीलकंठ जी के ये गए हैं। और 3 3 इन्होंने पैदल यात्राएं कर ली सर। उसके बाद में सही होने के बाद में, उसी साल, जिस साल ये सही हुए उसी साल इन्होंने 3 3 पैदल यात्रा कर ली और पहाड़ चढ़ गए। कुछ 4 5, मतलब सावन में, जैसे सावन में हमारे क्या है, उधर मेला सा लगा रहता है, तो उधर चलने फिरने ये में। जबरदस्त रिजल्ट है। और इन्हीं इन्हीं लक्षणों से हमें पता चलता है कि अब व्यक्ति स्वस्थ हो गया है, क्योंकि पदयात्राएं करना, देन उसके बाद 350 सीढ़ियों वाली पहाड़ी पर चढ़ना, और ये क्रम बनाए रखना, इसका मतलब यही साबित करता है कि व्यक्ति अब, क्योंकि अगर मान लो अस्वस्थ होते तो ये काम गीता जी आप नहीं कर पाते, आज भी नहीं कर पाते, लेकिन आज भी कर पा रहे हैं, इसका मतलब स्वस्थ हो गए हैं अब आप पहले से। और क्या सर, बदलाव महसूस करते हैं आप अपने अंदर? कोई अगर बगल में कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है तो उनको फ्रंट में ले आए, आप भी बता सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रिजल्ट एक व्यक्ति लेने आता है और उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, पूरा हाँ प्रभाव, सर। पूरा परिवार ही स्वस्थ हो जाता है। यस। वो कुछ याद दिला रहे हैं आपको। ऐसा होता है कि कभी कभी क्या है, हम जब स्वस्थ हो जाते हैं ना, तो हाँ हमारी सर। पुरानी परेशानी हम भूल जाते हैं। यस गीता जी, कुछ हाँ याद सर। दिला रहे हैं बगल में। सर मैंने 20 किलो वजन कम करके, और आज मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ सर, क्लब क्लब में क्या में। बात, एक्सरसाइज करूँ। क्लब में क्या एक्सरसाइज बात, करवा रही हूँ, एक बार क्योंकि जबरदस्त पहले से क्लैपिंग होती नहीं करेंगे। थी। एक समय था कि आपसे होती नहीं थी, हाँ, और आज आप करवा रहे हैं। आज करवा रही हूँ सर। देखिए ये है, जो है कहते हैं ना कि सिम्टम क्या है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि अब आप स्वस्थ हो गए। तो एक तो इन्होंने बताया ये पद यात्राएं करते हैं, एक इन्होंने बताया कि ये 350 सीढ़ी वाली जो पहाड़ी है वो चढ़ जाते हैं, एक इन्होंने बताया कि अब ये क्लब में फैमिली मेंबर्स, जो हमारे क्लब मेंबर्स हैं, उनको वर्कआउट भी करवाते हैं। तो ये इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो गीता जी आपको। और और कोई, जैसे जैसे मैं जब इस क्लब में, कम्युनिटी में आया था ना, तो मैं वजन के लिए भी नहीं आया था, लेकिन वजन भी ठीक हुआ, मेरी स्किन भी इम्प्रूवमेंट हुई, मेरे हेयर फॉल का प्रॉब्लम था वो भी ठीक हुआ। इस तरीके से और भी बदलाव मेरे अंदर आए थे। क्या आप भी महसूस करते हैं ऐसे बदलाव? जी सर। जी जैसे सर। पहले तो क्या, इनका वजन बढ़ा हुआ था, तो जैसे वजन बढ़ेंगे तो आदमी ऑटोमेटिक बुढ़ापे की जैसे लगेगा, है ना। तो सर, इनकी उम्र कोई बता नहीं सकता सर। वो रिजल्ट जो है ना, उम्र कोई बता नहीं सकता देख के वजन कम होने के बाद में। हम जो बगल में बैठ रहे होते हैं या फिर मार्केट में जाते हैं तो हमें कोई माँ बेटे भी नहीं बताता सर। Yeah. हाँ बिल्कुल, वो एज, दिख भी रहा है। जस बताएं। जी सर, एज मेरी 46 साल हो जाएगी अब जनवरी में, 1 तारीख को, 1 जनवरी को यस। ओके, 46 साल तो की यानी एज कि, है, लेकिन कोई बताता नहीं है सर। 46 साल की एज हो गई मेरी। तो उम्र बताने का सबसे आसान तरीका जो लोग अंदाजा लगा लेते हैं वो होती है हमारी स्किन। स्किन से जो है हमारी उम्र का पहली बार में, यानी कि प्राइमा फेसी जो रीजन होता है वो स्किन होती है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं आपके इस कम्युनिटी में आने के बाद आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी सर, स्किन पे तो मेरे कोई ऐसे कोई वो नहीं था, लेकिन छाया थी, यहाँ छाया थी तो वो हम्म, सही हो गई, आज क्लियर हो गई, मट गई। ओके। हाँ। छाया, जो पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है, झाइयाँ जिसे कहते हैं, वो आपकी थी, वो अभी आप रिमूव हो चुकी है। जी सर। हाँ जी सर। जी। और आपके लिए बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं चैट बॉक्स में लगातार। और आपके बिल्कुल सही कह रहे हैं, उम्र को रोकना ही एंटी एजिंग कहलाता है। बढ़ती उम्र में आधार कार्ड में उम्र बढ़ती रहे, लेकिन दिखने में और हमारी फिटनेस में उम्र को हम रोक के रखे पीछे की तरफ, यही एंटी एजिंग होता है। तो अभी गीता जी, अब हम विषय को बदलते हैं। खाने पीने में क्या पसंद है आपको? खाने पीने में सर, ऐसे ही कचौरी समोसा ये तो मेरे को पसंद नहीं था, पहले भी नहीं था सर। और जैसे मीठे में पसंद था, जैसे ये रसगुल्ले, कलाकंद। कलाकंद बहुत पसंद था, मेरे फेवरेट। मतलब ये अच्छा, आते हैं ना चॉकलेट में, वो सफेद में, वो कलाकंद। खोया। हाँ, वो पसंद था सर। पसंद था या पसंद है? नहीं, अब तो नहीं है सर, अब तो खैर नहीं खाती हूँ सर अब तो।
पहले बहुत नहीं पसंद था, खाते, पहले मतलब। देखो गीता जी क्या हाँ होता है, नहीं खाती हूँ वो अलग बात है, लेकिन पसंद कभी खत्म नहीं हो सकती है इंसान की, पसंद पसंद तो अब पसंद ही पसंद तो रहता है, है। लेकिन खाती नहीं वो। पसंद तो है सर। खाते नहीं। हाँ, यस। तो मीठा तो खाते बहुत इसलिए खाती हूँ। क्यों नहीं, नहीं खाने का रीजन क्या है, आप क्यों नहीं खाते हो अब? सर अब तो सीख गए, जैसे सेशन लेते हैं 7 बजे वाला, तो इसमें सीख गए खान पीन के बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है। तो इसलिए नहीं खाते हैं। क्या चलिए कोई मतलब बात नहीं। पहले पता नहीं था ना सर, भाई कैसी चीज किस नुकसान कर रही है और कैसी नहीं कर रही है। अब पता चल गया भाई ये चीज ये नुकसान करती है, ये करती है, तो इसलिए नहीं खाती हूँ सर बिल्कुल अब। सही, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई चीज आपने छोड़ दी और छोड़ने के बाद अगर हमारी बॉडी में कोई नुकसान हो रहा है, मान लीजिए आपने कलाकंद खाना छोड़ दिया, आपने और क्या बताया, रसगुल्ले, जी हाँ सर। सर। हाँ रसगुल्ले कलाकंद खाना छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद मान लीजिए आपको कोई बॉडी में नुकसान होता, बॉडी में कोई रिएक्शन होता, इसका मतलब कलाकंद और रसगुल्ले अच्छे थे। लेकिन छोड़ने के बाद अगर जीवन बदल गया, आपको अच्छा लग रहा है, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आप जवान महसूस कर रहे हैं, एंटी एजिंग पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब कलाकंद और रसगुल्ले आपके लिए खराब थे, है ना? इस तरीके से हम जी जानेंगे। सर। चलिए, तो मैं तो क्या है, एक उम्मीद कर रहा था, डोसा से मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ ना, और गुलाब जामुन का नाम जरूर लेते हैं कि गुलाब जामुन जो पता नहीं डोसा के गुलाब जामुन फेमस है क्या, कभी जाके चेक करके आएंगे। हाँ, तो गुलाब जामुन का नाम जरूर लेते हैं। संतोष जी ने थम्स अप कर दिया, मुझे तसल्ली मिल गई कि कभी डोसा जाएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, है ना? चलिए, और तो गीता जी, अभी पूरी तरीके से आपने लाइफ को बदला है, क्या परिवार में भी कोई रिजल्ट आए हैं आपको? हाँ जी जी सर। सर। मतलब जी। बड़े बेटे ने तो 8 kg वेट गेन किया, रिजल्ट लिया है। और छोटे ने 15 kg का लिया है सर। छोटे बेटे ने 15 kg वेट गेन किया, रिजल्ट लिया है। ये सर मेरे छोटे भाई हैं, तो इन्होंने इसने 15 किलो वजन बढ़ाया है सर अपना। हाँ नहीं, सर। कौन से वाले हैं इसमें जो लेफ्ट में ये हम जो देख भी रहे हैं? ये जो भी पीपीटी, ये दोनों ही एक ही है। अच्छा, दोनों एक ही व्यक्ति की है। हाँ हाँ सर। हाँ। इन्होंने अपना 15 किलो वजन बढ़ाया है। 15 किलो वजन बढ़ाया है सर। क्या और बात है, एक इसके बार पाइल्स क्लैपिंग की भी करेंगे। समस्या थी सर। अच्छा, पाइल्स की प्रॉब्लम थी इनको। हाँ हाँ, तो वो भी यहाँ अब से कुछ हद तक ठीक हुई है। ठीक, अभी फर्क महसूस कर रहे हैं पहले से? जी सर। ठीक है। और कोई रिजल्ट लिया है? और सिस्टर है जिन्होंने स्किन का रिजल्ट लिया है, तो अभी ये लाइव बिठा देता हूँ सामने ही। हाँ, ये हम इनके इनके मुंह जबानी जानेंगे। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रीना सैनी है सर। रीना जी, क्या स्किन का क्या इशू था आपको? सर मेरे चेहरे पे मतलब एलर्जी टाइप्स का था। तो मेरे मतलब पिंपल जैसे दाने दाने निकल आते थे चेहरे पे। तो नहीं मैं धूप में निकल सकती थी, और ना मैं धूल मिट्टी का काम कर सकती थी। तो मेरे मुंह बांधने की तो आदत थी नहीं। तो मैं ऐसे ही काम करती, तो फिर मेरे को परेशानी बहुत ज़्यादा होती थी सर। जी, तो स्किन एलर्जी आपको डायग्नोज बताई थी आपने, डॉक्टर से कंसल्ट किया था? सर हाँ, डॉक्टर से दिखाया भी था। टेबलेट भी चली थी, काफ़ी दवाई ली थी, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। और घरेलू नुस्खे नुस्खे भी अपनाए थे, जैसे कि एलोवेरा लगाना, नीम के पत्ते पीस के लगाना। वो भी सर मैंने ट्राई किया सर, कुछ भी नहीं हुआ सर मेरे। ये सब कितने समय से कर रहे थे आप? सर 3 साल हो गई थी मुझे। तीन तीन चार साल से साल हो आप गई थी। 3-4 साल में आपने डॉक्टर को भी दिखाया, और उनकी मेडिसिन और कई चीजें आपने अप्लाई किया, और इसके अलावा आपने घरेलू नुस्खे जो हमारे देसी नुस्खे होते हैं वो भी आपने अप्लाई किया, आपको कोई बेनिफिट मिला इन सबसे? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला था सर, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। कुछ लोग कह रहे थे कि बालाजी के जाओ, महादेव जी के जाओ, जाके सपड़ाओ लगाओ। वो भी मैंने यूज किया, वो भी मैंने लगाया, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला सर जाके मेरे को। यस। और ये आप ही के साथ नहीं है, देखिए जनरली मैंने पहले भी कहा था, जो परेशान व्यक्ति होता है ना, वो सब कुछ, जो व्यक्ति पड़ोसी ने कुछ बता दिया उसने वो कर लिया, किसी ने फोन पे कुछ बता दिया फिर वो कर लिया, है ना? सब हम अपने शरीर को एक तरीके से प्रयोगशाला बना देते हैं जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो आपकी ये जो प्रयोगशाला कब बंद हुई, इस क्लब में आने के बाद? हाँ सर, पहले तो इस क्लब में आने के बाद पहले मम्मी ने रिजल्ट लिया, फिर मैंने ट्राई किया स्किन का पूछ के।
सुमा दीदी से मैंने पूछा कि स्किन का भी प्रोडक्ट है क्या, तो उन्होंने बताया। मैंने दर्जी सर से उनकी बात की तो उन्होंने बताया कि फिर मेरे मल्टीविटामिन, स्किन बूस्टर और शेक फार्मूला 1 उन्होंने ऐड किया, तो फिर मैंने वो ट्राई किया सर। तो मुझे आज बहुत अच्छा रिलीफ है सर। ओके, आज मैं तो धूप आप में भी निकल सकती हूँ सर। जी, तो वो प्रॉब्लम जो आपकी स्किन रिलेटेड इश्यूज थे वो अभी बिल्कुल क्योर हो चुके हैं, ऐसा आप बता रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो अभी आप, जैसे आपने बताया धूप में नहीं, आपने बोला कि अब मैं धूप में भी निकल सकती हूँ, और जो भी हमारे धूल मिट्टी के जो काम होते हैं वो भी आप इजीली कर लेते हैं। हाँ सर। और वैसे ये चीज आप बताते तो ज्यादा अच्छा। कोई स्किन में ग्लो भी महसूस करते हैं आप स्किन में? एक, मैं काले गोरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम दावा भी नहीं करते हैं, लेकिन एक ग्लो जो होता है, नेचुरल ग्लो, वो आप महसूस करते हैं अपनी स्किन में? हाँ सर, अपने आप चेहरा ग्लो करता है। और उसे पूछते भी सर तो कि क्या लगाती है चेहरे पे, कितना ग्लो कर रहा है तेरा चेहरा, इतना सुंदर हो गया। सर सब यस। पूछते हैं सर। और ये बदलाव आपको मम्मी में भी नजर आता है, गीता जी में? हाँ सर। गीता जी, आपको लगता है आपके स्किन में, और स्किन केवल चेहरे की नहीं होती है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लगा हमारे यहाँ क्या है, प्राइमा फेसी पता है क्या है? अगर जैसे हम स्किन की बात करते हैं चेहरा याद आ जाता है केवल। स्किन हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। और स्किन पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक, ये भी बाल, ये बाल भी जो है ना स्किन का ही पार्ट है हमारे, है ना? और ये चमड़ी जो है ये भी स्किन है। तो ये अपना सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो आप अपने ओवरऑल स्किन में आपको रिजल्ट महसूस होता है कुछ? जी सर। स्किन, पूरी स्किन। जी सर, सही बढ़िया है स्किन तो, मतलब। चलिए कोई बात नहीं, आप असहज हैं, और ये स्वभाव होता है, नहीं हो कई बार स्क्रीन को फेस करना, और ये सब चीजें हैं। लेकिन आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आप शेयर कर रहे हैं अपना। और जब परेशानियां खत्म हो जाती है तो फिर दोबारा से उन पे बात करना भी एक एक क्रिटिकल काम हो जाता है, दोबारा से उन परिस्थितियों को याद करना। तो ओवरऑल आप और आपका पूरा परिवार अभी सेहतमंद हो चुका है, और जर्नी चल रही है, क्योंकि वेट लॉस करना, वेट गेन करना, ये सब कुछ जो है हमारे टेम्परेली जर्नी होती है ना? लेकिन परमानेंट, जो परमानेंट, और ये जो है ना फिट रहना, जीवन भर स्वस्थ रहना, ये हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये 100 बरस पूरे होने तक भी खत्म नहीं होती है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको अभी आप एंजॉय कर रहे हैं। क्लब में आना कैसा लगता है आपको, गीता जी? क्लब में ज्वाइन करना कैसा लगता है आपको? सर बहुत बढ़िया लगता है सर। रोज अलग अलग चीज सीखने को मिलती है। रोज अलग अलग सीखने को मिलता है सर। ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। आप ये बताएं कि काफी काफी डॉक्टरों के पास आप जाके आए थे, ट्रीटमेंट लिया, इलाज लिया, देन उसके बाद सोनू जी और घनश्याम जी, सुमन घनश्याम जी के माध्यम से आपको इस क्लब कम्युनिटी, इस न्यूट्रिशन के बारे में मालूम चला, आपने बिलीव किया, वो बात अलग है। आप 1 साल तक उनकी बात पर बिलीव नहीं कर पाए थे, देन अल्टीमेटली आपने किया। देन उसके बाद आपको क्या लगता है कि कोच कम्युनिटी और क्लब, वो सॉरी, कोच कम्युनिटी और आपके कोच, इन दो, क्या बाकी की दो चीजें आपका रिजल्ट ले सकती थी, जी या सर। तीनों चीजें जरूरी है? तीनों चीजें जरूरी है सर। जी, तीनों चीजें कोच भी जरूरी है, मान जरूरी है लीजिए। सर, जी, कम्युनिटी भी जरूरी है। न्यूट्रिशन जरूरी है सर। बिल्कुल। तो आपके कोच ने इस पूरी जर्नी में आपका ध्यान रखा होगा, तो कोच किस तरीके से आपके लिए अहमियत रखते हैं? क्योंकि देखो, न्यूट्रिशन और कम्युनिटी तो हमें घर पे प्रोवाइड हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिशन हमारे पास है, कम्युनिटी हमें डेली मिल जाती है। कोच अगर इस पूरे सिस्टम से बाहर कर दे, तो दो चीजें आपके पास है। अब आपको क्या महसूस होता है? क्योंकि अभी आपने कहा तीनों चीजें जरूरी है, कोच का क्या रोल मानते हैं आप अपनी सेहत में, इस जर्नी में? सर सर सबसे कोच का, अहम जो रोल होता है ना, वो कोच का ही रहता है सर। कोच गुरु बरोबर है सर। मैं तो गुरु मानती हूँ अपने कोच को। यस। कोच का मैट। तो कभी ऐसा हुआ है कोच ने आपको कुछ बोला हो और आपने अपनी मनमर्जी की हो, लापरवाही की हो?
नहीं सर, ऐसे तो कभी आया नहीं सर। उनका जैसे कहना नहीं कोच, माना? जैसे भी कोच बोलते थे वैसे ही करते थे सर। ऐसी कोई लापरवाही तो की नहीं। बिल्कुल, यानी कि आपने कभी भी कोच की बात की अवहेलना नहीं की और लापरवाही नहीं की। नहीं सर। यस। यस, उसी का परिणाम है कि आप एक बुधवार अपने नाम कर चुके हैं और आज आप स्टोरी ऑफ द वीक में अपनी पूरी जर्नी को हमें बता रहे हैं और हम सीख पा रहे हैं कि किस तरीके से आपने अपनी जर्नी को और सर काफी जैसे काफी परेशानियों के बाद। यस। पहले मतलब जैसे न्यूट्रिशन चालू किए थे ना सर, तो लोग बाग ऐसे बोलते थे कि हमारे हमारे मतलब मेरे परिवार वाले भी, जैसे दूसरे पड़ोसी भी, किडनी खराब हो जाएगी, इससे तो कुछ नहीं होता, बाद में पता पड़ेगा तेरे को किडनी खराब हो जाएगी, जबकि जब देखेंगे अभी भी तो परेशानी हो रही है, तो बाद में भी देख लेंगे वो तो क्या होता है। तो ऐसे कर मैंने सर किसी की यानी नहीं सुनी, मैंने तो लिया सर, कोच की सुनी मेरी, जैसे कोच बताते थे वैसे ही किया सर। बिल्कुल, यानी कि तमाम नकारात्मकताओं के बावजूद, क्योंकि नेगेटिविटीज है जो हमारी जर्नी में, मैं मानता हूं तकरीबन तकरीबन हर 10 में से 6 या 7 लोगों को इस तरीके की नकारात्मकताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इस पे पार पा लेता है वो स्वस्थ हो जाता है, और जो डूब जाता है वो डूब जाता है। तो इस पे आपने पार पाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी लोगों के कोई कॉम्प्लीमेंट्स बदले हैं पहले से? लोगों के, ये तो एक नेगेटिविटी वाला बात हो गई, कमेंट हो गया। लोग अब कुछ तारीफ वगैरह करते हैं आपकी, कहीं जाते हैं आप जब? जी सर, करते हैं ना, ऐसे बोलते हैं सर, अब बहुत बढ़िया लगती हो, अब बहुत अच्छी लगती हो, आपने क्या लिया, कैसे हुई, तो बताती बताती हूँ सर मैं। चलिए, बहुत अच्छी भाई बात है। बहुत बहुत बधाई हो गीता जी, आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके कोचेस को, जिनके मेहनत से, जिनके लगन से आपको एक बहुत अच्छा परिणाम मिला है। और आपकी मेहनत और लगन सर्वोपरि है, क्योंकि अगर आप ही रेडी नहीं हो, आप ही का ही माइंडसेट नहीं हो मेहनत के लिए, तो फिर कोई भी रिजल्ट लिया जाना संभव नहीं है। लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं है। आपने बहुत मेहनत की, अपने कोच के सानिध्य में रहे, उन्होंने जो बोला आपने वैसा किया, बिल्कुल भी मनमर्जी नहीं की, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की, और जैसा उन्होंने बोला वैसा किया, और इस वजह से आप आज एक स्वस्थ जीवन पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जीवन भर स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं भी देता हूं इस क्लब परिवार की ओर से। थैंक यू सो मच गीता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा जी लगा सर। और बहुत कुछ सीखने को मिला जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो जबरदस्त, मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर रिएक्शंस चल रहे हैं, और मैं भी अपनी ओर से आज की इस अमेजिंग जो स्टोरी, आज के अनुभव के लिए मैं हार्ट रिएक्शन दे रहा हूँ। और बहुत तेजी से, बहुत ही तेजी से स्क्रीन पर और चैट बॉक्स में गीता जी आपके लिए हार्ट रिएक्शन, थम्स अप, क्लैपिंग्स और चैट ऑप्शन, चैट बॉक्स में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। कभी कभी असहजता होती है बताने में, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छे से स्क्रीन को नहीं कर पाता है, फेस नहीं कर पाता है, लेकिन गीता जी ने जितना भी वो बता पाए और बहुत अच्छा बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने भी अपने आप से बहुत रिलेट किया आज की स्टोरी को। और मैं देख रहा हूँ काफी उत्साहित हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हैंड रेज कर दिया है। और यहाँ पर बिना हैंड रेज वालों से भी हम बात करेंगे, जिनको स्टोरी कभी अच्छी नहीं लगती। बुधवार की स्टोरी, मैं ऐसे लोगों से बात करूंगा, और ये लोग प्रायः आखिरी पेजों पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर मैं आखिरी पेजों पर जाने, पेजेस पे जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अमूमन ये लोग वहीं मिलते हैं जिनको कभी किसी बुधवार की किसी व्यक्ति की स्टोरी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए ये अमूमन हैंडरेज नहीं करते हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति जो सुन तो रहे हैं ध्यान से, लेकिन कुछ अच्छा नहीं मिला, कोई मसाला नहीं मिल रहा है, कोई है ना, चटकारा नहीं आ रहा है स्टोरी में, क्यों? क्यों दिनेश जी, दिनेश सिरवी जी, सही बात है। तो यहाँ पर सबीना खातून जी है, सबीना खातून जी, आप अनम्यूट करें सबीना जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सबीना जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। जी, स्टोरी कैसी लगी आज की? बहुत अच्छी।
कुछ रिलेट किया आपने अपने आप से, कुछ लगा कि ये तो मेरे साथ भी है? जी, है तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी। इनमें से कुछ प्रॉब्लम मिली आपको अपनी जैसी? जी। जी। कितना समय हो गया क्लब में? अभी 1 महीने नहीं बसा है। 20 कितने दिन 25 दिन, कितने दिन हुए? 20-22 दिन हो गया है। 20-22 दिन में आप अपने अंदर क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है सर। अभी तो वेट नहीं किया है कि वेट कितना लॉस हुआ है। वेट की बात नहीं करते हैं, वेट तो हाँ, हो जाएगा। आप ये बताएं आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं 20-22 दिन में? बस वो थोड़ा शरीर थोड़ा हल्का लग रहा है। घुटनों में ज्यादा दिक्कत रहती है, थोड़ा हल्का लग रहा है, वो भी थोड़ा कम है। घुटनों के लिए भी दवा ले रही हूँ, जॉइंट ओके। सपोर्ट और वो सब। कोई जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम वगैरह, आप जी। एडिशनल न्यूट्रिशन आप अपने घुटनों जी। के लिए ले रहे हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत 2-5% का आराम महसूस जी। हो रहा जी। है? जी। अच्छा लग रहा है? जी। कुछ आदतों में बदलाव हुआ है आपके 20-22 दिन में? ऐसा तो अभी कुछ नहीं लग रहा सर। ये लग रहा है बस थोड़ा कि मतलब आदतों जैसे में कोई बदलाव हुआ है आपके? पहले लगती थी कि हाँ बहुत एक काम किया और थक जाती थी। अब वो ऐसा नहीं लग रहा है। अब लग रहा है कि हाँ एक काम के अलावा दूसरा भी कर सकती हूँ थोड़ा। अब लग रहा है आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे? लग रहा है सर। लग रहा है। लग रहा चलिए, है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत जल्दी स्वस्थ होने वाले हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्योंकि देखो हम अगर वजन पे फोकस करेंगे ना, तो वजन तो होना ही है, वजन तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है, आपको चाहे भले ही 5 दिन हुए हो क्लब में, आपके जीवन में अगर पानी पीने की भी आदत बदली है ना, आप पहले पानी नहीं पीते थे अब पीने लग गए, तो इसका मतलब है आपको रिजल्ट्स आने लग गए हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं भवानी शर्मा जी के यहाँ से, एक भवानी शर्मा जी के यहाँ से। हाँ, आप अनम्यूट करें। यस, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। सर। जी, आपका नाम भवानी जी है? नहीं सर, हमारा नाम कंचन है, मेरे हस्बैंड का नाम कंचन जी, भवानी शंकर ठीक है। ठीक है कंचन जी, आप ये बताएं कि स्टोरी कैसी लगी, क्या रिलेट किया आपने अपने आप से? लगी। और मैम की बात ये अच्छी लगी कि लोग भले कुछ भी कहे, हमें अपना शरीर का सोच के ही इस कम्युनिटी में आते हैं, तो किसी का सुनना नहीं चाहिए। आज उन्होंने रिजल्ट दिया है तो कल सभी रिजल्ट लेंगे सर। जी, आपने क्या रिजल्ट लिया है? मेरे हस्बैंड ने लिया है सर। उनके शुगर ज्यादा थी, 8 टैबलेट लेते थे, आज एक भी नहीं लेते। 3 महीने से उन्होंने 15 किलो वेट लॉस किया है सर। क्या बात है, एक बार आप वो रिजल्ट दोबारा बताएं, कितनी टैबलेट लेते थे डायबिटीज की? वो शुगर की 8 टैबलेट, शुगर और बीपी दोनों थे उनके। और अब बिल्कुल बीपी हम्म, और शुगर इन फ्री है एकदम, और एक टैबलेट भी नहीं चलती है सर इनकी। ये कितने समय में हुआ? 3 महीने में हुआ सर। 3 महीने से अभी टैबलेट लेते या दवाइयां लेते कितना समय हो गया है उन्हें नहीं लेते? वो तो 5 साल हो गए थे लगभग लेते हुए। ठीक है। लेकिन अब फ्री है सर। अब 15 किलो वेट भी उन्होंने लॉस किया है, और अब ठीक है, बिल्कुल अच्छे रहे। स्वस्थ अच्छा रहता है उनका। चलिए, यानी कि आप ये बताएं, क्योंकि 5 साल से दवाइयां बीपी और डायबिटीज की ले रहे थे, कभी डॉक्टर से आपने पूछा कि ये दवाइयां हमारी कब तक चलेंगी? उन्होंने बोला जिंदगी भर लेनी है सर। और लेने तो के फिर बाद भी ठीक नहीं रहते थे, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहते थे सर। तो दवाइयां तो बंद हो गई अब? अब ठीक, अब बिल्कुल नॉर्मल है। मैं क्या करूं, इतना एंजॉय करते हैं हर चीज में, वो खुश रहते हैं। घर पे आते तो भी चिड़चिड़ नहीं करते, तो पहले चिढ़ते थे, बच्चों पे भी चिढ़ते थे, अब ठीक है वो बिल्कुल। नहीं तो फिर वो डॉक्टर ने जो कहा था इस जीवन भर चलेगी, उसका क्या हुआ? उसका तो सर वो हम क्या करें। वो अब इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद हम खुद भी सोच में आए कि भाई इससे इतना फर्क हो सकता है सर। हाँ, ये तो ये एक्चुअली में क्या है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और इस टाइप में जो है जीवन शैली की बीमारी है, जीवन शैली से ही क्योरेबल है। कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि ये क्योर नहीं हो सकती है ना। कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि ये क्योर नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर को अच्छे से पता है कि ये व्यक्ति अपने खाने पीने पे नियंत्रण करेगा नहीं, एक्सरसाइज करेगा नहीं, अच्छा भोजन करेगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि भैया जो है एक काम कर, सुबह शाम ये गोली खाता रहना जिंदगी भर और काम चलता जाएगा,
है ना। ये कहने का भाव ये होता है। लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली को ठीक कर ले, भोजन को ठीक कर ले और अपनी आदतों को ठीक कर ले, तो जीवन शैली, खराब जीवन शैली की बीमारियां उस जीवन शैली को अच्छा करने से क्योर भी हो सकती है। ये कोई मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो थैंक यू सो मच सर कंचन हमने जी। देख लिया सर। जी, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके। तो बात तो मैं काफी लोगों से करना चाहता हूं, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं कर पाऊंगा। और आपने जिन्होंने भी हैंड रेस किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मौका मिलेगा तो फिर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर भैरव सिंह जी राजावत साहब को। सर इनवाइट, आप एक बार क्लैपिंग भी करेंगे भैरव सिंह जी से के लिए। थैंक यू एक बार। केशव जी, थैंक यू वेरी मच। और मेरा नाम भैरव सिंह राजावत, मैं जयपुर से हूँ। मैंने 16 किलो वजन कम किया मेरा, और वाइफ का 25 किलो वजन कम किया। मैं भी कम्युनिटी में आया था। और बाकी सब तो रिजल्ट बहुत अच्छे लगे। और आज की स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसमें सभी ने नोट किया होगा, एक बात उन्होंने बताई कि देवताओं ने मना कर दिया था। और लेकिन हम देवताओं की बात समझे नहीं। देवता कभी गलत नहीं बोल सकते कभी, क्योंकि देवताओं को आगे का पता रहता है। देवताओं ने एक बात बोली, जो मैं उनकी स्टोरी में सुन रहा था गीता जी के में, कि देवताओं ने कहा ये दवाई बंद कर दो। हम समझे नहीं, उन्होंने दवाई का बोला जो आपने 3 साल से बंद कर दी, है ना। हमें खाना बंद करने को नहीं बोला था। और हम जो देते हैं वो वर्ल्ड का नंबर 1 खाना देते हैं। देवताओं ने खाना बंद करने को नहीं किया, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए, हम इसको दवाई समझ लेते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि रिजल्ट नहीं ले पाते, क्योंकि देवता हैं। या कई बार हमारे घर में भी हमारे बड़े हैं, या कई बार हम जिनको अच्छा समझते हैं, जो सक्सेसफुल है किसी भी फील्ड में, वो भी दवाई समझ लेते हैं इसको। और वो भी सोचते हैं कि ये दवाई बंद करो और इनसे कोई फायदा नहीं है। और इसलिए हमारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम किसी को भी कोई दवाई बंद नहीं, मतलब किसी को दवाई देते भी नहीं है, और हमारे पास कोई दवाई है भी नहीं, क्योंकि हम लोगों की जीवन शैली को बदलते हैं। उनके लिए वर्ल्ड का नंबर 1 खाना देते हैं। तो शुरू में लोगों को नहीं पता होता, लेकिन हम कोच को धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने अपने तरीके से उनको पहले सलाद से शुरू किया, धीरे धीरे वो खाना टेस्ट करवाया, और गीता जी ने ऐसा रिजल्ट लिया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो मेरे को बहुत अच्छी स्टोरी लगी। तो थैंक यू गीता जी, थैंक यू केशव जी। और मैं चाहूंगा कि और भी लोग अपनी जो स्टोरी शेयर करना चाहते हैं वो भी बता देंगे। बहुत लोग अमेजिंग स्टोरी रहती है। और देवताओं की बात सच निकली कि 3 साल से दवाई बंद है, तो देवता ने सही बोला था। सो थैंक यू, थैंक यू केशव। थैंक यू सो मच। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग। ये मैसेज छिपा हुआ था जो सर ने हमें अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया कि देवताओं ने बोला था दवाइयां बंद कर दो, और गीता जी ने क्या सोचा कि ये भी दवाई है, इसको भी बंद कर दो, है ना। और सर ने हमें ये बताया कि दवाई में और भोजन में अंतर करना जरूरी है। कि जैसे किसी ने बोला आप मीठा बंद कर दो, तो उसके चक्कर में हम नमकीन खाना थोड़ी बंद कर देते हैं। मीठा बंद करा मतलब मीठा ही बंद करना है। इसी तरीके से जब किसी देवता ने ये बोला, या किसी बुजुर्ग ने या किसी शुभ चिंतक ने ये बोला कि आप दवाई बंद कर दो, तो इसका मतलब हमें ये अंतर करना जरूरी है कि दवाई ही बंद होनी चाहिए। दवाई के चक्कर में खाना बंद नहीं होना चाहिए। और हम सबके घरों में रसोई में जो अमेजिंग दुनिया का नंबर 1 भोजन रखा है, तो भोजन तो वैसे भी बंद नहीं करना था। तो नंबर 1 को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना था, उसको तो बंद करने की कोशिश भी नहीं करनी थी, है ना। तो इसमें हमें अंतर करना, जो साहब ने अभी हमें बताया, भैरव सिंह जी साहब ने, कि अंतर करना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और